यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका दिया है। उसने रूस के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया है। यही नहीं, यूक्रेन की सफलता को खुद रूस ने भी मान लिया है, जो अपने आप में दुर्लभ है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले के लिए अमेरिका से मिली एटकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो लंबी दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम हैं। रूस ने अपने बयान में कहा कि कुर्स्क इलाके में हुए इस यूक्रेनी हमले में एक एयर डिफेंस सिस्टम और एक एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। रूस ने धमकी दी है कि वो इस हमले का करारा जवाब देगा। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रूसी इलाके में सफल हमला किया है। रूस अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब तक अजेय बताता रहा है, लेकिन अब यूक्रेनी हमले से उसकी पोल खुल गई है। रूस और यूक्रेन के बीच उस समय से तनाव बढ़ गया जब अमेरिका ने कीव को इन लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इसके जवाब में रूस अब उत्तर कोरिया के सैनिकों को तैनात कर रहा है। यही नहीं, रूस ने ओरोश्निक मिसाइल से पहली बार हमला किया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। रूस ने हाल ही में इस मिसाइल को बनाने का दावा किया। बताया जा रहा है कि सोमवार को यूक्रेन ने कुर्स्क के उत्तर पश्चिम में स्थित लोटारेवका इलाके में S-400 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। इसे काफी गंभीर कदम करार दिया जा रहा है। S-400 रूस के लिए ठीक उसी तरह है जैसे अमेरिका के लिए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 5 में से 3 अमेरिकी मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन 2 मिसाइलें एयरबेस को हिट करने में सफल रहीं। इससे S-400 के रडार को काफी नुकसान पहुंचा है और सैनिक भी मारे गए। इस बीच रूस ने जवाब में यूक्रेन पर रात भर में 188 लड़ाकू ड्रोन भेजे। दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से यह रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। ये बात यूक्रेनी वायुसेना ने मंगलवार यानी 26 नवंबर को कही। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि ड्रोन के अलावा रूस ने 4 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। बयान में यह भी कहा गया कि यूक्रेनी वायु रक्षा सिस्टम ने 17 क्षेत्रों में 76 ड्रोन मार गिराए, जबकि 96 अन्य से संपर्क टूट गया। बयान में कहा गया है कि 5 ड्रोन कथित तौर पर बेलारूस के साथ यूक्रेन की सीमा पार कर गए। वायुसेना ने कहा कि हमले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और निजी आवासों को नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के हवाले से बताया कि हमले में पश्चिमी टेर्नोपिल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप टेर्नोपिल शहर और आसपास की बस्तियों में बिजली गुल हो गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।